यूजुअली प्यार से शुरू नहीं होता। एक बिल से शुरू होता है। कोई बड़ा बिल नहीं, कोई शॉकिंग अमाउंट नहीं, बस एक नंबर स्क्रीन पे क्वाइटली फ्लैश होता हुआ। डिनर थोड़ा महंगा था, कैब थोड़ी अननेसेसरी थी, गिफ्ट प्लान में नहीं था पर फिर भी ले लिया। और कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि आज के टाइम में प्यार के बारे में बात करना इजी है, पर प्यार पे खर्चा होने वाले पैसे के बारे में बात करना ऑकवर्ड है। यही स्ट्रेंज पार्ट है। हम फीलिंग्स पे लड़ते हैं, टाइम पे लड़ते हैं, अटेंशन पे लड़ते हैं, पर पैसे पे, उस पे नहीं। वो चुपचाप निकल जाता है। आज प्यार लाउड तरीके से एक्सपेंसिव नहीं है। ये लग्जरी जैसा नहीं चिल्लाता। ये धीरे से विस्पर करता है। ये नॉर्मल है। और इसी वजह से लोग नोटिस ही नहीं करते कि खर्चा कब कंट्रोल के बाहर चला गया। क्योंकि कुछ भी फोर्स्ड फील नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल लगता है। और जब चीज नॉर्मल लगे तो सिस्टम का काम हो चुका होता है। थोड़ा पीछे चलते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री का ज्यादा हिस्सा देखो, प्यार चीप था। इमोशनली इजी नहीं, पर फाइनेंशियली सिंपल। पहले प्यार प्रूव करने के लिए एक्सपीरियंस खरीदना जरूरी नहीं था। प्रेजेंस काफी होती थी, टाइम काफी होता था, एफर्ट काफी होती थी। डेट्स घर पे होती थीं, सेलिब्रेशंस फैमिली के साथ होती थीं, रिलेशनशिप्स कम्युनिटी के अंदर होती थीं। प्यार को बजट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के अंदर फिट होता था। फिर धीरे धीरे कुछ चेंज हुआ। अचानक नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, बस स्ट्रक्चर चेंज हो गया। प्यार शेयर्ड स्पेसेस से निकल के मार्केट के अंदर आ गया। और जब प्यार मार्केट में आता है तो उसको प्रोडक्ट जैसा बिहेव करना पड़ता है। सिग्नल्स चाहिए, प्रूफ चाहिए, अपग्रेड्स चाहिए, बेंचमार्क्स चाहिए। यहीं से गेम शुरू होता है। आज प्यार महंगा इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम लग्जरी बाय कर रहे हो। प्यार महंगा लगता है क्योंकि तुम लेजिटिमेसी बाय कर रहे हो। सोचो, डेट्स के बिना रिलेशनशिप इनकम्प्लीट लगता है, ट्रिप्स के बिना बोरिंग लगता है, गिफ्ट्स के बिना केयरलेस लगता है, पब्लिक एफर्ट के बिना सस्पिशियस लगता है। कहीं लिखा हुआ रूल नहीं है, पर सब जानते हैं। यही होता है जब सिस्टम मैच्योर हो जाता है। अब डेटिंग को देखो। पहले डेटिंग रेयर थी, अब कंटिन्यूअस है। पहले तुम किसी से मिलते थे, कमिट करते थे और रिलेशनशिप के अंदर ग्रो करते थे। अब तुम हमेशा कंपीट कर रहे हो पॉसिबिलिटीज से। डेटिंग ऐप्स ने सिर्फ चॉइस नहीं बढ़ाई, उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया। जब अटेंशन अबंडेंट होती है तो एफर्ट को एस्केलेट करना पड़ता है। कॉफी सिर्फ कॉफी नहीं रहती, कॉफी प्लस वाइब बन जाती है। डिनर सिर्फ डिनर नहीं रहता, डिनर प्लस एम्बियंस बन जाता है। वॉक सिर्फ वॉक नहीं रहती, वो एक्सपीरियंस बन जाता है। क्योंकि अब तुम टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तुम सीरियसनेस सिग्नल कर रहे हो, और सिग्नल का कॉस्ट होता है। अब थोड़ा अनकंफर्टेबल मैथ। अगर तुम वीक में 2 बार डेट पे जा रहे हो, नॉर्मल सिटी में एवरेज जगह पे, तो तुम 1 महीने का यूटिलिटी बिल जला रहे हो। ट्रांसपोर्ट ऐड करो, ग्रूमिंग ऐड करो, छोटे छोटे गिफ्ट्स ऐड करो, सब्सक्रिप्शंस जो सिंगल होते हुए नहीं चाहिए थे। प्यार एक बार में महंगा नहीं होता, प्यार रिपीट होने से महंगा होता है। और ये सबसे डेंजरस पार्ट है। एक एक्सपेंस मैनेजेबल लगता है, रिकरिंग एक्सपेक्टेशन क्वाइटली ड्रेन करती है। और रिलेशनशिप में आने के बाद ये खत्म नहीं होता, ये एक्सेलरेट होता है। क्योंकि अब माइलस्टोन्स आते हैं। एनिवर्सरी, बर्थडे, वैलेंटाइंस डे, ट्रिप्स, सरप्राइजेस, पब्लिक जेस्चर्स। नोटिस करो, ये माइलस्टोन्स ह्यूमन नीड से नहीं आए, ये कमर्शियल कैलेंडर से आए। फिर भी अगर मिस हो जाएं तो प्यार कम लगने लगता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। इंडस्ट्रीज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो नॉर्म्स बेचती हैं। जब प्यार कैलेंडर्स और पैकेजेस से बाइंड हो जाता है तो वो प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू बन जाता है, और प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू बिहेवियर शेप करता है। पब्लिक में हम बोलते हैं प्यार पैसे से नहीं होता, मनी डजंट मैटर, इफ यू रियली लव समवन कॉस्ट क्या होता है। प्राइवेटली हम बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करते हैं। हम एफर्ट नोटिस करते हैं, कंपेयर करते हैं, प्राइसेस याद रखते हैं। शैलो होने की वजह से नहीं, ट्रेनिंग की वजह से। सिस्टम ने हमें सिखा दिया है कि कॉस्ट इक्वल्स कमिटमेंट। ये डेंजरस शॉर्टकट है, क्योंकि पैसे दिखते हैं, फीलिंग्स नहीं, इसीलिए पैसा प्रॉक्सी बन जाता है।
अब सोशल मीडिया ऐड करो। प्यार सिर्फ महंगा नहीं हुआ, प्यार विजिबल हो गया। डेट्स डॉक्यूमेंटेड हैं, ट्रिप्स आर्काइव्ड हैं, गिफ्ट्स डिस्प्लेड हैं। तुम पोस्ट करो या ना करो, तुम देख रहे हो। और कंपैरिजन साइलेंट होता है। बेंचमार्क्स ऊपर जाते जाते हैं। ये इन्फ्लेशन है, पैसे की नहीं, एक्सपेक्टेशन की। जो 5 साल पहले स्पेशल था, आज बेसलाइन लगता है। डिनर पहले काफी था, अब व्यू भी चाहिए। ट्रिप पहले बोनस थी, अब एक्सपेक्टेशन है। सरप्राइज पहले स्पॉन्टेनियस था, अब स्केड्यूल्ड है। प्यार का मीनिंग कम नहीं हुआ, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया। और यहां एक बात कोई ओपनली नहीं बोलता, ये सिस्टम स्टेबिलिटी को पनिश करता है। जब प्यार महंगा होता है तो रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना पड़ता है। लोग पूछने लगते हैं कि वर्थ इट है क्या, मैं ज्यादा दे रहा हूं क्या, कहीं और बेटर मिलेगा क्या। ये इमोशनल सवाल नहीं है, ये इकोनॉमिक सवाल है। लोग ग्रीडी नहीं हुए, सिस्टम ने प्यार को इन्वेस्टमेंट बना दिया, और इन्वेस्टमेंट्स इवैल्यूएट होते हैं। इसीलिए ब्रेकअप्स आज रिपोर्ट्स जैसे साउंड करते हैं। मैं ज्यादा एफर्ट डाल रहा हूं, मुझे उतना वापस नहीं मिल रहा, ये सस्टेनेबल नहीं लग रहा। ये फीलिंग्स नहीं है, ये कॉस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट्स हैं। अब जूम आउट करो। इस सब का फायदा किसे होता है? कपल्स को नहीं, मार्केट्स को। डेटिंग एप्स अनस्टेबल रिलेशनशिप्स पे प्रॉफिट करती हैं। रेस्टोरेंट्स रोमांस के लिए स्पेस बेचते हैं। रिटेल अफेक्शन को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करता है। ट्रैवल प्यार को एस्केप बना देता है। इन्होंने प्यार इन्वेंट नहीं किया, इन्होंने एक्सपेक्टेशंस मोनेटाइज कर दी। और एक बार मोनेटाइज हो जाए तो वापस जाना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑप्ट आउट रिस्की लगता है। अगर तुम स्पेंड नहीं करते तो क्या तुम केयरलेस हो? अगर तुम प्लान नहीं करते तो क्या तुम बोरिंग हो? अगर तुम अपग्रेड नहीं करते तो क्या तुम एफर्ट नहीं डाल रहे? देखो कैसे मॉरल लैंग्वेज स्पेंडिंग से चिपक जाती है। ये रोमांस नहीं है, ये कंडीशनिंग है। और आयरनी सुनो, जितना महंगा प्यार होता है उतना फ्रजाइल हो जाता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस चुप नहीं रहता, वो इमोशन में लीक करता है। रिजेंटमेंट बिल्ड होता है, स्पॉन्टेनिटी मर जाती है, जेनेरोसिटी कैलकुलेशन बन जाती है। लोग प्यार करना बंद नहीं करते, लोग प्यार परफॉर्म करते करते थक जाते हैं। और परफॉर्मेंस एग्जॉस्टिंग होती है, स्पेशली जब ऑडियंस कभी जाती ही नहीं। इसीलिए आज लोग कमिटमेंट डिले करते हैं, सिंगल ज्यादा रहते हैं, रिलेशनशिप्स फास्ट साइकिल होती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें प्यार नहीं चाहिए, इसीलिए क्योंकि प्यार अब एक लाइफस्टाइल डिमांड करता है जो सब सस्टेन नहीं कर सकते। और सिस्टम बोलता है तुम में ही प्रॉब्लम है। सच ये है, प्यार महंगा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग मटीरियलिस्टिक हो गए। प्यार महंगा इसलिए हुआ क्योंकि शेयर्ड सपोर्ट सिस्टम्स खत्म हो गए, कम्युनिटी वेन्यूज बन गई, टाइम एक्सपीरियंसेस बन गए, केयर सर्विसेज बन गई, और बिल प्यार के नाम पे आ गया। तो असली सवाल ये नहीं है कि प्यार सस्ता कैसे बनाएं। असली सवाल ये है, जब सिर्फ परफॉर्म कर पाने वाले लोग ही सीरियस दिखें तो बाकी सबके लिए प्यार का क्या मतलब बचता है? और कौन से रिलेशनशिप सर्वाइव करते हैं जब प्यार धीरे धीरे लग्जरी प्रोडक्ट बन जाता है? इसका क्लीन आंसर नहीं है, पर यह एक्सप्लेन करता है क्योंकि इतने लोगों को लगता है कुछ तो गलत है, पर वो पॉइंट नहीं कर पाते। और एक बार तुम सिस्टम देख लो तो फिर उसे अनसी नहीं कर सकते। अगली बार जब तुम प्राइस चेक करने से पहले हेजिटेट करोगे तो समझ जाओगे ये जेनेरोसिटी का टेस्ट नहीं था, ये प्रूफ का टेस्ट था। एक ऐसे सिस्टम के लिए जो क्वाइटली तुम्हें सिखा रहा था कि प्यार हमेशा पे किया जाता है। और सबसे स्कैरी बात, किसी ने बैठ के डिसाइड नहीं किया, इसीलिए परमिशन भी नहीं चाहिए थी, बस हो गया। और अभी भी हो रहा है।